नमस्कार, आप देख रहे हैं बिग फाइट लाइव और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। भारत जोड़ो यात्रा में आज का दिन महिलाओं के लिए निर्धारित था। इसे महिला सशक्तिकरण की दिशा में बड़ा कदम बताया गया। बाकायदा कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि कांग्रेस एकमात्र पार्टी जिसमें महिलाओं के लिए आरक्षण है। यूपी विधानसभा में 40% महिलाओं को टिकट दिया गया और डॉक्टर मनमोहन सरकार महिलाओं के 1/3 आरक्षण का बिल लेकर आई थी, लेकिन बिल पारित नहीं। मोदी सरकार 2014 में सत्ता में आई, उसने इसे पारित नहीं किया। अब सवाल यह है कि क्या सच में मकसद महिला प्रतिनिधित्व को बढ़ाना है या सिर्फ सियासी माहौल को बनाना है। इससे इतर एक आंकड़ा आपको बताते हैं। संसदों में महिलाओं के प्रतिनिधित्व में विश्व में भारत का 148वां स्थान है, जबकि चीन 46वें स्थान पर है, बांग्लादेश 111वें स्थान पर है और पाकिस्तान 116वें स्थान पर है। वहीं पंचायती राज संस्थाओं में 2014 में महिलाओं का प्रतिनिधित्व 46.14% था, जो 2019 में घटकर 44.37% हो गया है। यानी महिला प्रतिनिधित्व कम हो गया है और यह सच है। लेकिन क्या सच में कोई पार्टी महिला प्रतिनिधित्व कानून के पक्ष में है या फिर यह पूरे तरीके से सियासी सशक्तिकरण का एक ऐसा माहौल जिसमें मुद्दे को भुनाया जा सके। आज बात इसी मुद्दे पर। राजीव गांधी जी ने 1/3 आरक्षण महिलाओं को प्रदान कर दिया। मनमोहन सिंह जी की सरकार जब थी, महिला आरक्षण बिल राज्यसभा में पास हुआ था। 8 साल हो गए हैं नरेंद्र मोदी जी की सरकार, वो अभी तक वो बिल का जिक्र भी नहीं हुआ है। तो कांग्रेस कह रही है कि मोदी सरकार में संसद में महिला भागीदारी कम हुई है और बिल तो आया ही नहीं, जबकि आंकड़े इससे थोड़े अलग हैं। 2014 में लोकसभा में महिलाओं के पास 11.42% सीटें थी, जो 2019 में 14.36% हो गई। लेकिन सच ये भी है कि हरियाणा सरकार में मंत्रिमंडल में महिला प्रतिनिधित्व ना के बराबर। मध्य प्रदेश सरकार में 30 में से 3 ही महिला मंत्री हैं। मोदी मंत्रिमंडल में 78 में से 11 महिला मंत्री हैं। तो क्या सच में महिला सशक्तिकरण नहीं हो रहा या फिर उतना नहीं हो रहा जितना जरूरी है, या फिर महिला सशक्तिकरण सिर्फ सियासी मुद्दा है? इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस नेता ज्योति खंडेलवाल जी, बीजेपी नेता सुमन शर्मा जी, सामाजिक कार्यकर्ता ममता शेखावत जी और अधिवक्ता माही यादव जी। ज्योति खंडेलवाल जी, मैम, सबसे पहला सवाल आपसे। महिला सशक्तिकरण की बात अच्छी है, लेकिन यही बात अगर एक महिला करे तो ज्यादा अच्छी बात नहीं? जयराम रमेश प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहते हैं कि नहीं, महिला सशक्तिकरण होना चाहिए। विजेंद्र, मैं कहना चाहूंगी निश्चित रूप से महिला सशक्तिकरण की बात महिलाएं करें तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन पुरुष करें तो और भी अच्छी बात है जी। क्योंकि हम चाहते हैं कि पुरुष, जब तक पुरुषों की मानसिकता में, पुरुषों की सोच में डिफरेंस नहीं आएगा, लेकिन वो बातें ही करते हैं महिलाओं को, ये तो अच्छी बात नहीं है। वो बातें ही करते हैं, बस कभी नहीं हो पाएगा। वो बातें ही करते हैं, ये अच्छी बात नहीं है। बिल्कुल, निश्चित रूप से वो बातें ही करना तो कोई अच्छी बात नहीं हो सकती है। लेकिन आपने कांग्रेस पार्टी के लिए देखा होगा बार बार समय समय पर कि कांग्रेस पार्टी जहां जहां जब महिलाओं के सशक्तिकरण की, महिलाओं को राजनीति में पार्टिसिपेशन की बात आती है, तो हमेशा उसमें एक कदम आगे की तरफ बढ़ाती है, कभी पीछे की तरफ अपने कदम नहीं खींचती है। चाहे 33% के जो बिल की अगर हम बात करें तो सोनिया गांधी जी ने राज्यसभा में उस बिल को पास करवाया, लोकसभा में उस बिल को रखा, लेकिन उस पर कुछ एक्शन नहीं हुआ और आज तक भी उस बिल को दोबारा सदन में नहीं लाया गया। मैं तो कहती हूँ कि सदन में लाओ, सब पार्टियों का चेहरा सामने आ जाएगा, कौन पक्ष में, कौन विपक्ष में, कौन महिलाओं को आगे प्रतिनिधित्व देना चाहता है, कौन नहीं देना चाहता, सब पता चल जाएगा। राज्यसभा में बिल कब पारित हुआ? राज्यसभा में बिल कब पारित हुआ? सोनिया गांधी जी ने जब रखा तब बिल राज्यसभा में पारित हुआ, लोकसभा में वो बिल पेंडिंग। मैं बताता हूँ मैम, 2008 में बिल पारित हुआ था, 2008 में, और सरकार गई है 14 में। मैम, बीच में आते हैं भारी भरकम 6 साल। लोकसभा में पारित क्यों नहीं कराया? आपकी सरकार थी मैम, आपकी सरकार थी, पारित क्यों नहीं कराया?
नहीं नहीं, बिल्कुल हमारी सरकार ने उसको लोकसभा में भी रखा, उसको पारित भी करवाने का पूरा प्रयास किया, उसमें डिस्कशन भी हुआ, जी। लेकिन आगे रिजल्ट तक वो नहीं पहुंचा। उसके बाद जब मोदी सरकार आई, उस सरकार को 8 साल हो गए, जी। लेकिन उन्होंने इस दिशा में कोई कदम चलिए आगे नहीं मैम, बढ़ाया। एक और मैं जानकारी आपको देता हूं। कांग्रेस पार्टी ने एक और जानकारी मैम मैं आपको दे रहा हूं। दरअसल ये बिल सबसे पहले 1996 में देवेगौड़ा की सरकार लेकर आई थी मैम, 81वें संशोधन के जरिए लेकर आई थी। उसके बाद 1998 में मैम वाजपेयी सरकार ने लोकसभा में विधेयक को पेश किया था। मैं थोड़ा सा ज्ञानवर्धन कर रहा हूं मैम, क्योंकि पब्लिक के पास होता नहीं है, क्या करे, कोई बताता ही नहीं। उसके बाद बताता हूं मैम, गठबंधन की सरकार होने की वजह से विरोध हुआ। अब गिनिए मैम सरकार कब कब थी। 1999 में बिल पटल पर आया, इसका विरोध किया गया। 2002 में बिल पटल पर आया, इसका विरोध किया गया। 2003 में बिल पटल पर आया, इसका विरोध किया गया। और यहां कांग्रेस सत्ता में नहीं है मैम, यहां बीजेपी सत्ता में है और विरोध विपक्षी कर रहे हैं। कमाल की बात देखिए मैम, विरोध विपक्षी कर रहे हैं, तो फिर तो बिल पास हो जाना था मैम। बिल्कुल होना चाहिए था, क्यों नहीं होना चाहिए था? यही तो पूछ रहा हूं मैं। 1999 में नहीं हुआ, 2002 में नहीं हुआ, 2003 में नहीं हुआ, 2008 में डॉक्टर मनमोहन सिंह पेश करते हैं, 10 में पास होता है, 14 तक लोकसभा में मैम। कमाल की बात देखिए, लोकसभा में बिल पारित ही नहीं होता है। और यूपीए की बहुमत की सरकार मैम, यूपीए की बहुमत की सरकार, बिल लाया गया था लोकसभा में, लेकिन ज्योति खंडेलवाल जी, एक और दिलचस्प बात बताता हूं मैम। जब राज्यसभा में इस बिल को पेश किया गया और पारित किया गया था, उस दौरान भारी विरोध हुआ था और उस विरोध के बीच बहुमत के आधार पर राज्यसभा में इस बिल को पारित किया गया था। तो लोकसभा में भी कर सकते थे, क्यों नहीं किया मैम? लोकसभा में तो यूपीए गवर्नमेंट थी ना, यूपीए गवर्नमेंट थी। देखिए, बिल को पास करवाने के लिए कांग्रेस की इच्छा शक्ति में, कांग्रेस के दृढ़ निश्चय में और कांग्रेस के पक्ष में, कांग्रेस ने कभी लोकसभा में कहीं भी किसी भी तरीके से जनता के बीच में यूपी के अंदर का विरोध नहीं किया यूपी में 40% आगे ही बढ़ा है। ज्योति खंडेलवाल जी, कहना कि कांग्रेस इस ज्योति खंडेलवाल जी, यूपी में 40% महिलाओं को विधानसभा चुनाव में टिकट दिया गया, ये बात सच है। लेकिन इसके साथ सच ये भी बात है कि यूपी के अंदर कांग्रेस का कोई काडर नहीं था। अब सवाल आता है मैम, इसके बाद हिमाचल में आपके पास काडर था, हिमाचल में आपके पास मैन पावर थी। अब मुझे बताइए, हिमाचल के अंदर 68 में से कितने महिला कैंडिडेट मैदान में उतारे? नहीं, देखिए विजेंद्र, अगर सुमन जी यहाँ बैठी नहीं है तो वो भी मानती हैं कि महिलाओं का प्रतिनिधित्व बहुत बहुत कम संख्या में होता है। वो तो आंकड़े मैंने बता दिए हैं। मैं तो ये कह रहा हूं कि जब ये कहा जा रहा है कि भाई हम महिला सशक्तिकरण के पक्ष में हैं और सियासी महिला सशक्तिकरण नहीं कर रहे, हम सच में महिला सशक्तिकरण के पक्ष में हैं। चलिए गुजरात में बताइए मैम, गुजरात में तो बहुत सीटें थी, गुजरात में सीटें थी 182 टोटल। जरा बताइए कितनी महिला विधायकों को मैदान में उतारा है, प्रत्याशियों को मैदान में उतारा? मैं आपको यही कह रही हूँ कि कांग्रेस पार्टी ने हमेशा महिलाओं के सशक्तिकरण की, महिलाओं को आगे बढ़ाने की, महिलाओं को चाहे उच्च पदों पर बिठाना हो, उसकी बात की हो, हमेशा सशक्तिकरण की बात की है। लेकिन ये बात तो हम सभी स्वीकार करते हैं कि ये बिल जो है 33% जब तक नहीं आएगा, तब तक राजनीति में महिलाओं की भागीदारी उतनी ज्यादा नहीं बढ़ पाएगी। ठीक है, ये तो एक बहुत बड़ी सच्चाई है। मुझे लगा कि भाई आधा फैक्ट दिया गया, आधा फैक्ट मैं दे देता हूं, पब्लिक को कम से कम पता तो चले कि महिला सशक्तिकरण की बात जो कर रहे हैं वो कितना सच कर रहे हैं। सुमन शर्मा जी, ये एक अच्छी बात मैम कि 2014 में जितना संसद के अंदर महिलाओं की भागीदारी थी उसके कंपैरेटिवली 0.75% के आसपास का इजाफा हुआ 2019 में। लेकिन यह भी सच है मैम कि इस बिल को 8 साल से लाया नहीं गया है। क्या वाकई में जरूरत महसूस नहीं हो रही कि हाँ महिला सशक्तिकरण होना चाहिए, संसद में महिला भागीदारी बढ़नी चाहिए? ये महसूस नहीं हो रहा? ब्रिजेंद्र, आप लोगों ने ये विषय उठाया, इसके लिए तो मैं पहले साधुवाद दूंगी, क्योंकि महिला आरक्षण को लेके कई बार मैं अगर 2 शब्द में इसको बयां करूं तो पॉलिटिकल पार्टी, मैं भी राजनीतिक पार्टी से ताल्लुक़ रखती हूं, ज्योति भी बोल रही थी, हम एक दूसरे को पार्टी को बचाने की ज़रूर चेष्टा करते हैं। लेकिन अभी जो आज जयराम रमेश जी का मैंने जो स्टेटमेंट सुना, उनके आजू बाजू 2 महिला दिखाने के लिए
बैठी हुई थी, बोल वही रहे थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस वही कर रहे थे। यानी हम लोग दिखाने के लिए ठीक हैं, ऑर्नामेंटल हम लोग ठीक लगते हैं, लेकिन जैसे हम लोग के हाथ में पावर आ जाएगा, यानी बोलने की शक्ति आ जाएगी, ये किसी को बर्दाश्त नहीं होता है। फिर ये होती कि मेरी कमीज तेरी कमीज से साफ है, या मेरी कमीज में दाग कम है, तुम्हारी कमीज में दाग ज़्यादा है। ये वाले हालात हैं जो दुर्भाग्यजनक है। अगर मैं पार्टी की तरफ से बात करूं तो आपने एक बहुत ही अहम सवाल उठाया कि राज्यसभा में जब बिल पारित हो गया, यूपीए 2 की बात मैं बता रही हूँ, तो फिर क्यों नहीं लोकसभा में इसको पारित करवाया गया। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि लोकसभा में इसको प्रस्तुत ही नहीं किया गया, ये पेंडिंग बिल में चला गया। इसको कई बार सुषमा जी अब जीवित नहीं है, मैं उनको हमेशा याद करती हूँ, और गीता मुखर्जी जी को मैं बहुत हमेशा याद करती हूँ कि पहली महिला थी, कम्युनिस्ट पार्टी की थी, लेकिन इन्होंने समूह बना के इस आरक्षण की बात को रखी थी। वाजपेयी सरकार में ये आरक्षण बिल आया भी था, लेकिन पॉलिटिकल मंशा के बाद लोगों की जो पुरुष, मैं बार बार पितृ सत्तात्मक बात करती हूँ ना, वो इतनी हावी हो गई कि अटल जी की सरकार थोड़े समय की थी, चली गई, नहीं पास हो पाया। उसके बाद यूपीए 1, यूपीए 2 और चलता रहा। तो मैंने जुमला बन के महिला आरक्षण, अगर मैं ये कहूं कि महिला आरक्षण जुमला बन चुका है इस देश के लिए, कि चुनावी एजेंडा में डाल दिया जाएगा बीजेपी के कि लिए हम आएंगे। बीजेपी एक, अगर मैं अभी बीजेपी की बात रखूं तो बीजेपी के लिए हम कहेंगे हम तो बहुत बड़ा चेहरा दिए हैं, हम तो राष्ट्रपति दे दिए हैं आपको, और महिला सशक्तिकरण भी दिए गई है। महिला सशक्तिकरण का लेटेस्ट बीजेपी की बात पे मैं कह रही हूँ कि हमने राष्ट्रपति दे दिया। एक बहुत छोटा सवाल पब्लिक डोमेन के लिए जो महिलाएं देख रही होंगी, और भी बताऊंगी ये बताइए ना, इस वक्त लोकसभा में मैं आपको बताऊं 2004, मैं आपको बताऊं 2004 से लेके अभी जो 22 के पहले वाली हमारी, 22 में तो अब इनकी सुनाओगी ना, हम कब 19-18 में जो गए, उसमें भी हमने 25 महिलाओं को टिकट दिया था। राजस्थान की बात मैं बता रही हूँ कि हमने कांग्रेस से ज्यादा, कांग्रेस ने 18 या 15 टिकट दिए थे और हमने 25 दिया था, क्योंकि मैं उस समय मोर्चे की अध्यक्ष थी, मुझे इसकी जानकारी थी। तो 25 टिकट दिया, कितनी जीती कितनी हारी वो बात अलग है, कोशिश की गई थी, प्रयास किया गया था, सफलता नहीं मिली वो बात अलग है। यूपी में उन्होंने 40% दे दिया था मैम, लेकिन मैं सवाल कर रहा हूं संसद को लेकर, जहां आप मैं सवाल कर रहा हूं संसद को लेकर। मुझे बताइए ना, लोकसभा में इस वक्त किसके पास बहुमत है? बहुमत तो ऑफ कोर्स हम लोग के पास है, बीजेपी के पास बहुमत है ना सर? जी जी ठीक है, बिल्कुल आना भी चाहिए। किसके पास बहुमत है? हम लोग कह रहे हैं हमारे पास अभी है, हम पावर में है, मैं मान रही हूँ, और केंद्र में कई बिल हमने ऐसे देखे हैं मैम, हाँ मैं ये कह रही हूँ जो यूं पास किए गए हैं। बिल्कुल, इसीलिए मैं आश्वस्त करना चाहती हूँ ब्रिजेंद्र आपको इस चैनल पे आज बैठ के सभी लोगों के सामने, कि आप यकीन मानिए कि राम मंदिर जब पास हो सकता है, 370 पास हो सकता है, ट्रिपल तलाक पास हो सकता है, तो महिला आरक्षण भी इसी सत्र में पास होगा, ये हमें पता है, ये मान के आप चलिए। अब वो 24 के पहले का वो सवेरा हम लोग देखने का सब लोग इंतजार कर रहे हैं, और मुझे पूर्ण विश्वास है, क्योंकि महिलाओं को लेके जो बातें हो रही हैं, तो उसमें मुझे लगता है कि बीजेपी, हमारी सरकार ईमानदारी से ये कोशिश करेगी, और मोदी जी इस बिल को लाने के लिए हमारी जो जीत, आप देखिए, अगर एक उदाहरण और मैं दूं कि डिफेंस में मिनिस्ट्री अगर मिली पहली बार महिला को तो बीजेपी की सरकार में मिली, अगर फाइनेंस में महिलाओं को मिला तो पहली बार मौका बीजेपी की सरकार ने दिया। महिलाओं को जहां सशक्त किया जाना है वहां सशक्त करने की चेष्टा बीजेपी करती है, इसीलिए मैं कह रही हूं कि 33% का बिल आएगा और पारित भी होगा, और हम लोग फिर जश्न भी मनाएंगे, ये मुझे यकीन है। जी ठीक है। ममता शेखावत जी, क्या मैम वाकई में आपको लग रहा है, क्योंकि मैंने आज प्रोग्राम को नाम दिया सियासी महिला सशक्तिकरण, और मैं इसको सियासी तौर पर ही देखते आ रहा हूं, आज भी जो किया गया है मुझे लगता है सिर्फ एक पहल अच्छी हो सकती है, लेकिन रवायत भर हम देखते आए हैं। आज महिला दिवस है, आज बेटी दिवस है, उस दिन आप कर लीजिए जो करना है, भाई उनका तो हर दिन है। और ऐसे ही हमारे कानून में समानता का अधिकार है, और उस समानता के अधिकार के अंदर यह दिया गया है कि अगर आपको किसी को अपने साथ लाना है तो आप उसको आरक्षण की व्यवस्था दे सकते हैं। तो इसकी मांग कभी सोशल स्तर पर क्यों नहीं हुई? तमाम सामाजिक संगठन जो बड़े बड़े क्यों नहीं डिमांड करते? एक्चुअली यहाँ पर दो चीज़ें हैं जो हमें जानने की ज़रूरत है। पहला है कि मौके दिए ही नहीं जा रहे हैं, जो कि आप पॉलिटिकल इशू मानते हैं, जिसे औरतों को अधिकार नहीं दिए जा रहे हैं। जैसे कि आपने जो बिल की बात की है, तो पंचायती राज तक ही उनकी जो भूमिका है वो सीमित होकर रह गई है, जो 50% के आसपास। एंड पॉपुलेशन का जो 50% पार्ट हम हैं, लेकिन हमें लोकसभा, राज्यसभा में वो जो राइट मिलना चाहिए, 33% वाला जो बिल है आज भी लंबित है, लाया ही नहीं जा रहा है। इसके पीछे क्या हिडन एजेंडा है ये तो मैं बोल नहीं सकती हूँ, लेकिन जो एज अ लेडी, एज अ सोशल वर्कर जो मेरा मानना है, आई थिंक मेरी तो ये जो फीमेल जो औरतें हैं उनसे एक अपेक्षा है, उनसे एक निवेदन है कि आप अपनी आवाज़ बुलंद नहीं करेंगी तो कोई और ये करने वाला नहीं है। जी
आपको मैम, जागरूक होना ही पड़ेगा। यही काम तो सामाजिक कार्यकर्ताओं का होता है। जी जी। तो जहां मुझे अवसर मिलता है मैं जरूर इस मुद्दे को उठाती हूं, और जहां मेरी बहनें हैं, मेरी बेटियां हैं, उनको आगे लाने की जहां भरसक मेरा जितना सहयोग होता है मैं करती हूँ। लेकिन कहीं ना कहीं समाज आज भी अटकलें लगाता है, रोक टोक है, सवाल जवाब है। तो कहीं ना कहीं जो मुझे लगता है कि महिलाएं जो हैं थोड़ा सा कहीं रुक जाती हैं या आगे आना चाहती हैं पर आ नहीं पाती। तो यहाँ इस प्लेटफॉर्म के जरिए मेरा निवेदन उनसे है कि आप आगे आइए, आप एक कदम तो बढ़ाइए। और लोग बहुत सारे लोग हैं, मैं हूँ, सुमन जी हैं, इधर माही जी भी बैठी है, उधर ज्योति जी बैठी है। हम सबको एकजुट होने की ज़रूरत है। आप आगे आइए और हम आपका साथ देने को तैयार हैं। लेकिन आपको ये जानने की ज़रूरत है कि आपके अधिकार हैं। अधिकार अगर नहीं दिए जाते तो अधिकार लिए जाते हैं। जी ठीक है, माही यादव जी, इसको ज़रा संविधान और कानून के नज़रिए से समझाइए कि ये कितना मुश्किल और कितना आसान। मुश्किल तो कुछ भी नहीं है। संविधान के हिसाब से अगर देखा जाए तो अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन इक्वलिटी का एक प्रिंसिपल है और एक राइट है। जैसे इक्वलिटी 50% की है या 100% है। म्युनिसिपल कॉरपोरेशन और पंचायत राज में 33% का रिजर्वेशन है, रखा गया है आज तक। पैन इंडिया इतने सारे स्टेट्स में ये 33% का रिजर्वेशन रखा गया है। तो बिल पास होने में दिक्कत क्यों आ रही है, मुझे ये समझने में बड़ा, आज तक तो मैं समझ नहीं पाई हूँ जितनी मेरी समझ है। पर 33% ही क्यों, 50% क्यों नहीं? जो हमारे राइट हैं, इक्वल राइट्स हैं, अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन दिए गए हैं, उसमें सबको प्रॉब्लम क्यों है देने में? बिल पास होने में पार्टियां क्या करेगी? 50% क्यों? जब आप कहते हैं कि इक्वल है तो हम ये मान लेते हैं चलिए आप 50% है तो 50% हम भी तो सरवाइव कर रहे हैं यहाँ तो फिर पे। तो ये होना चाहिए कि में 100% पे आप भी फाइट कीजिए। हम भी फाइट करते हैं, वो भी फाइट करते हैं, पर ये रिजर्वेशन अगर आप रख रहे हैं अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन, डिफरेंट काइंड के रिजर्वेशन है। जैसे 330 में है, 332 में है रिजर्वेशन, आप विद रिगार्ड टू जॉब है, अदर को चीजों को लेके डिफरेंट टाइप के रिजर्वेशंस बनाए गए। अब महिलाओं को लेके जो पार्लियामेंट में बिल पेंडिंग है वो इतने सालों से पेंडिंग है। आज बात आके हर दिन कोई महिला दिवस मनाते हैं, कोई कुछ मनाते हैं जैसे आपने बोला, पर वो सिर्फ डे के लिए होता है। आज का भी जो मैंने क्लिक देखी है वो भी शायद कुछ पल का होगा या फॉर द होल डे होगा, मुझे उस चीज का नहीं पता। टोटली मैं अगर बताना चाहूँ तो मैंने अभी देखा, पर ये होल डे या एक दिन के लिए क्यों होता है? अच्छी कही, इस तस्वीर के लिए एक चीज अच्छी कही कि महिलाओं को इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी उनकी नजर से सजावट के लिए रखा गया है। आप देखिए ना, 3 महिलाएं इधर हैं, 3 महिलाएं उधर हैं, बीच में जयराम रमेश जी हैं और जयराम रमेश जी के सामने दर्जन भर के बूम पड़े हुए मीडिया कर्मियों के, किसी महिला के सामने तो है ही नहीं, और वो बातें कर रहे हैं महिला सशक्तिकरण की। फिर सही बात है। ज्योति खंडेलवाल जी, मैम अगर बीजेपी बिल लाती है, क्योंकि मेरे पास वक्त की कमी है, हो गया जो हुआ। जब आपकी सरकार थी ना जाने किसने विरोध किया, जब बीजेपी की सरकार थी फिर ना जाने किसने विरोध किया। अब अगर मोदी सरकार लाती है तो क्या कांग्रेस सपोर्ट करेगी? मैं सवाल वैसे ही कर रहा हूं मैम, क्योंकि लोकसभा में भी उनके पास बहुमत है और राज्यसभा में भी उनके पास बहुमत है। आप विरोध करेंगे तो भी कुछ नहीं होगा। नहीं, अगर वो चाहेंगे तो निश्चित रूप से सपोर्ट करेंगे, निश्चित रूप से हम इस बिल के साथ हैं। और मेरे को तो सुमन जी ने अगर ये बात कही कि इसी सत्र में ये बिल आने वाला है, तो निश्चित रूप से हम महिला होने के नाते, हम किसी भी पार्टी से बिलोंग करते हो, हम निश्चित रूप से इस बिल का स्वागत करेंगे, इस बिल के लिए जश्न मनाएंगे। लेकिन हम उम्मीद तो करें कि ये बिल आएगा और पास होगा, और कांग्रेस निश्चित रूप से इसको समर्थन करेगी। विजेंद्र, अच्छा लगा मुझे तो कि सुमन जी की तरफ से एक पॉजिटिव आया कि नहीं, इसी सत्र में ये इसको पेश कर दिया जाएगा। वो बहुत आश्वस्त है, तो हम तो उनके आश्वासन के साथ हैं। अच्छा लगा विजेंद्र, आप बहुत उससे पैरवी कर रहे हैं, और हम भी हमारी पार्टी में हमने अभी आज भी अगर, लेकिन मैम बताइए ना, आप तो मेयर रही हैं जयपुर की, एक महिला होते हुए आप जयपुर के शीर्ष स्थान तक पहुंची हैं। मेरा सवाल यह है कि क्या आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को कोई महिला नेता नहीं कर सकती थी? हमारे पास ममता भूपेश जी थी, हमारे पास शकुंतला रावत जी थी, रेहाना रियाज जी थी, महिला विंग की राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे पास थी, और वो सब उसमें है। कोई
वो नहीं है। लेकिन मैं एक बात और कहना चाहूंगी राहुल जी, विजेंद्र, राहुल जी के साथ जब हमारी आज महिलाओं की मीटिंग हुई, जब ब्रेकफास्ट और टी के टाइम पर, तब भी प्रियंका जी ने अपनी इसी बात को दोहराया कि आगे सशक्तिकरण के लिए महिलाओं को 40% जो है वो टिकट्स में भी भागीदारी होनी चाहिए। तो एक बहुत तय बात है, चाहे सुमन जी भी इस बात से एग्री करेंगे कि पॉलिटिकल पार्टियां इतनी आसानी से, लेकिन मैम अगर ये विलिंगनेस हो, मैं कह रहा हूं मैम, एक मिनट बस, मेरे पास वक्त की कमी। ज्योति खंडेलवाल जी, एक पार्टी अगर ये तय कर ले कि संविधान एक तरफ और पार्टी का संविधान एक तरफ और नेता का संविधान एक तरफ, अगर राहुल जी तय कर लें कि नहीं भाई, हमें जो भी विधानसभा का चुनाव होगा उसमें हम 40% देंगे, लोकसभा में हम 40% टिकट बांटेंगे, क्या फर्क पड़ता है कि कानून है या नहीं, अगर विलिंगनेस की बात है तो? मैं मानती हूँ इस बात को, मैंने यही बात कही। अभी सुमन जी भी यहाँ पे बैठी हुई है। हम कोई भी पॉलिटिकल पार्टियां हो, मेल डोमिनेंट सोसाइटी तो है ही, हमें संघर्ष तो करना ही पड़ता है। इसीलिए हम बिल की डिमांड कर रहे हैं कि कानून बन जाएगा तो हमें हमारा हक मिलेगा। अदरवाइज अगर इतनी आसानी से सुमन शर्मा जी, माने चलिए इस सत्र को एक बार छोड़ दिया जाए, बजट सत्र भी मैं छोड़ दूं, तो मानो 24 से पहले तो कम से कम आ जाएगा। बहुत ही उम्मीद में हूँ, और मुझे लगता है कि मोदी है तो मुमकिन के जो नारे बने हैं वो यूं ही नहीं बने हैं, आप सब लोग को भी नजर आएगा। लेकिन मैं एक बात जो कहना चाहती थी, आपको जल्दी है फिर भी रख रही हूँ, ज्योति भी है। ज्योति देखो, बहुत अच्छा लगा आज उन्होंने महिला का एक कैप्शन देके यात्रा को महिलाओं के नाम समर्पित किया, अच्छी बात है। अच्छा, उससे भी ज़्यादा अच्छा हम लोग को तब लगता कि शेखावाटी में गैंगवार में जिस बेटी का बाप चला गया, राज्य के कोने कोने में जिन बेटियों के साथ गैंगरेप हुआ, अगर उनको भी गले लगा के साथ चलते तो दृश्य एक अलग ही होता, तब एक्चुअल में महिला सशक्तिकरण का दृश्य दिखता। ये तो कुछ लोगों के साथ एक फोटो सेशन या ऐसा हो गया, तो थोड़े से दिल को, चूंकि राजस्थान में एट्रोसिटी वुमेन में काफी आगे बढ़ गया है, तो अगर उसके विषय पे भी राहुल जी कुछ बोलते दलितों के घर जाके खाना खाते हैं, फोटो खिंचाते हैं, नहीं, मैं कह रही हूं कि राजस्थान नंबर 1 पे आ गया है। इसका मतलब ये थोड़ी ना कि हर दिन वो दलितों के साथ ही खा रहे हैं। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, माही जी आपका भी शुक्रिया, चर्चा में शामिल होने के लिए ममता शेखावत जी और ज्योति खंडेलवाल जी आपका भी शुक्रिया, सुमन जी आपका भी शुक्रिया। प्रोग्राम करने का मकसद ये था कि आपको इस समझ में आए कि बिल कोई आजकल का नहीं है, ये 2-3 दशकों से चला आ रहा बिल है, और इन 2-3 दशकों में देश ने हर सरकार को देख लिया है, अल्पमत की सरकार को भी देख लिया, बहुमत की सरकार को भी देख लिया, और गठबंधन की सरकार को भी देख लिया। ये पॉलिटिकल विल पावर है जो इस बिल को रोकती है। नमस्कार।